हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी। तो फॉरवर्ड बायसिंग हम जान चुके हैं कि यदि डायोड के पी टर्मिनल को पॉजिटिव और एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ऐसी बायसिंग को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाते हैं। आप देख सकते हैं इसको, पिछली बार हमने जो पढ़ा था। तो अब आज हमको पढ़ना है उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में हम मैंने बताया था कि आप लोगों को कि फॉरवर्ड बायसिंग का जस्ट उल्टा हमारी क्या होती है, रिवर्स बायसिंग होती है या उत्क्रम अभिनत होती है। ठीक है, तो अब देखिए, जब इसमें क्या करना है कि जब पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, अर्थात एनोड को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से एवं कैथोड को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से यदि जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की अभिनत कौन सी अभिनत कहलाती है, उत्क्रम अभिनत कहलाती है, रिवर्स बायसिंग कहलाती है। आप देखिए, जब पीएन संधि डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एवं एन टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो यह डायोड का उत्क्रम अभिनत कहलाता है। ठीक है, और इस अभिनत में जो डिप्लीशन रीजन होती है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। आप देखिए, ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है। पिछले बार हमने देखा था बहुत ही नैरो था, और इसमें क्या देखा हमने, डिप्लीशन रीजन बहुत ही चौड़ा हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण ये है कि पिछली जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की थी तो उसमें जो होल्स होते थे और जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हमारे संधि की ओर रिपेल करते थे, परंतु इसमें क्या होते हैं, जो हमारे होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन की ओर से रिपेल नहीं होते, वो क्या होते हैं, उनसे दूर हटते हैं, दूर भागते हैं, वो बैटरी टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, वो बैटरी टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बैरियर वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके सापेक्ष कार्य करते हैं, उसके सापेक्ष इसमें वोल्टता कार्य करती है या बल कार्य करते हैं, जिसके कारण जो बैरियर वोल्टेज होता है उसका मान बढ़ने लगता है या डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग में अप्लाइड वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा पी टाइप में उपस्थित मेजॉरिटी होल्स को अपनी ओर आकर्षित करती है एवं बैटरी का धनात्मक टर्मिनल एन टाइप में उपस्थित मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जो एनोड टर्मिनल पर उपस्थित होल्स हैं वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, और कैथोड टर्मिनल पर या जो एन टाइप में उपस्थित मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे धनात्मक टर्मिनल द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र क्या हो जाता है भाई, जब हम इधर से बल लगाएंगे, खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, तो इधर के जो क्षेत्र होंगे वो भी बढ़ेंगे, इधर के जो क्षेत्र होंगे वो इधर अपनी ओर आकर्षित होगा, तो बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर डिप्लीशन रीजन का जो क्षेत्र है वो बैरियर वोल्टेजता के सापेक्ष में बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें, कि जिस कारण आकर्षित किए जाते हैं, फिर जिस कारण जंक्शन पर उपस्थित अनकवर्ड डोनर एवं एक्सेप्टर आयनों की संख्या बढ़ जाती है। अनकवर्ड का मतलब ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स जिन पे कोई भी आयन, जो हमारा कहते हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे बना नहीं होता है, उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। इसलिए रिवर्स बायस में अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज जंक्शन बैरियर की दिशा में कार्य करती है, अर्थात जो हमारा जंक्शन बैरियर है उसी के सापेक्ष जो हमारा अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज है उसी के सापेक्ष कार्य करता है। इसलिए रिवर्स बायस में डायोड के अंदर मेजॉरिटी कैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती, अर्थात जो मेजॉरिटी कैरियर डायोड के अंदर उपस्थित होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे वो होल्स हों, उनके कारण कोई भी पी टाइप में हमारे होल्स होंगे और एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती डायोड में। केवल
कैरियर्स के कारण रिवर्स करंट फ्लो करती है जो लगभग माइक्रो एम्पेयर में होती है, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो जो उसमें धारा बहती है वो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर के कारण बहती है। माइनॉरिटी कैरियर का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो पी में उपस्थित हों, ठीक है, और कुछ होल्स जो एन में उपस्थित हों। तो जो पी में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे और जो एन में होल्स उपस्थित होंगे माइनॉरिटी में, उनके कारण इसमें एक छोटी धारा, बहुत ही छोटी धारा, माइनॉर धारा, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, वह बहती है, जिसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं। वही इसमें उसी का प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें जो उपस्थित होल्स या मेजॉरिटी कैरियर में जो उपस्थित होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर में, उनके कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो उत्क्रमणाभिन्नता में हमने क्या देखा कि उत्क्रमणाभिन्नता जस्ट जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग है उसका जस्ट उल्टा होती है। तो बैटरी के जो धनात्मक टर्मिनल है हमारा वो एनोड अर्थात पी टाइप से, और जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो एनोड पी टाइप से, और जो एन टाइप के जो कैथोड है वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस अभिन्नता को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। तो पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक लंबा टॉपिक है, इस वजह से हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से तैयार कीजिए इन सबको और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए।